हेलो क्लास। सल्तनत पीरियड की श्रृंखला में चलिए आज तुगलक वंश के बारे में जानते हैं, जिनका शासन 1320 से लेकर 1398 तक रहा था। तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक, जिसे गियासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, गद्दी पर बैठा। सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाने वाला गियासुद्दीन तुगलक पहला शासक था। दिल्ली में उसने तुगलकाबाद का किला बनवाया। ये रोमन शैली में बना है और इसे 56 कोट भी कहा जाता है। गियासुद्दीन के बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। तुगलक वंश का सबसे विवादास्पद शासक के रूप में इसे जाना जाता है। वह महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसके सभी प्रयोग असफल हो जाते थे। वह सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी था। इसके शासनकाल में इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का रहने वाला था, भारत आया था। उसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी बनाया था। तुगलकों ने कई क्षेत्रों को जीता तथा अपने साम्राज्य को बड़ा बनाया। दक्षिण पर नज़र रखने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी, परंतु उसे वहाँ से वापस आना पड़ा क्योंकि जनता में असंतोष फैल गया था। जो नहीं जाना चाहते थे उन्हें भी जाना पड़ रहा था। दौलताबाद, जो कि आज के महाराष्ट्र में है, दिल्ली से काफ़ी दूर था, तो लोगों को कई तरह की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठे। उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार किए तथा सार्वजनिक निर्माण करवाए। तुगलक वंश के कई किले तथा अन्य संरचनाएं भी बनवाई हैं। तुगलक वंश के पतन के कई कारण थे, जिसमें कमज़ोर उत्तराधिकारी, आंतरिक विद्रोह के साथ साथ तो तैमूर लंग का भयानक आक्रमण, जिसमें दिल्ली में बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था। इससे तुगलक वंश का अंत हो गया। तुगलक वंश का शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह उस समय था, है ना। और तैमूर लंग के आक्रमण के दौरान वो सब दिल्ली छोड़कर भाग गए थे और तैमूर के वापस जाने के बाद ही वो वापस दिल्ली आए। महमूद तुगलक को तुगलक वंश का आखिरी शासक माना जाता है। तैमूर के आक्रमण के बाद सल्तनत जो है वो पालम तक ही, दिल्ली में पालम जगह है, वहाँ तक सिमट कर रह गई थी। महमूद तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली पर सैयद वंश की स्थापना हो गई थी। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।